नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के 75 वर्षों के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह भारतीय संविधान के 75 वर्षों के लिए एक महोत्सव, एक जश्न का आयोजन करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा यह समय चल रहा है वर्ष 2024, इसी वर्ष संवैधानिक धरोहर का जश्न मनाया जाने वाला है, जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई है और अभी इससे जुड़ी हुई सभी चीजें भी हम लोग के सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि वह भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता, इन सभी के प्रति बहुत अधिक सचेत है, सतर्क है और जो जो मार्क होते जा रही हैं चीजें, उन सभी का लाभ उठाते हुए जश्न हो या महोत्सव, सब कुछ मनाया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि आज़ादी के लिए हमारी ही केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था, पूरी तरह से कार्यक्रम निर्धारित किए थे, एक लंबे समय तक चलने वाली पूरी की पूरी गतिविधि देखी गई थी। यह भी ठीक उससे जुड़ी हुई ही कुछ चीज़ें और यह जो पूरा कार्यक्रम रहेगा, यह भारतीय संविधान के लिए रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए बाकी चीज़ों को समझते हैं कि क्या-क्या इस पूरे मामले में शामिल है। जैसा कि हम सभी ने एक खास चीज़ यह देखी थी कि वर्ष 2024 का जो लोकसभा बीता हुआ चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव आप सबने भी अच्छे से देखा होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक खास चीज़ यह नोटिस की कि जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के नेताओं के द्वारा एनडीए अलायंस के ऊपर यह तंज कसा गया था, यह आरोप लगाया गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए अलायंस है 400 सीटें पार कर देता है, तो आने वाले समय में यह संविधान में बड़े परिवर्तन करेगा और हो सकता है कि भारतीय संविधान का या भारत का जो नेचर है, चाहे धर्मनिरपेक्ष की बात करें या फिर इसके अलावा गणतंत्र की बात करें, यह सभी चीज़ें हो सकता है कि बदल जाए, क्योंकि सरकार 400 सीटों के बहुमत के साथ बहुत कुछ बड़े परिवर्तन करने में सक्षम हो जाएगी। अब जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने लगातार आरोप लगाया कि संविधान से छेड़छाड़ होगी, संविधान का महत्व गिर जाएगा, संविधान की महत्ता बनी नहीं रहेगी, अनेक संशोधन होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने चीज़ों को समझा भी, जिस वजह से हमने देखा कि चुनाव में एनडीए अलायंस को काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी खुद 240 सीटों पे सिमट गई और यह गठबंधन भी मात्र इतना मान सकते हैं कि हम लोग कि ठीक है, बहुमत का आंकड़ा ठीक-ठाक पार कर गया है, लेकिन बहुत अच्छी मेजॉरिटी इसको नहीं मान सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब अब की बार जो सरकार बनी है वो दबदबे से रहेगी और चीज़ों को अपनी मनमर्जी से कर सकेगी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा प्रभाव रहा चुनाव के अंदर यह आरोप लगाना कि सरकार रहेगी अगर नरेंद्र मोदी की ही, तो संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं। लाभ मिला उन लोगों को। लेकिन अब एक मुद्दा ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह निर्धारित किया गया है कि अब आने वाले समय में हम लोग संविधान के जो 75 वर्ष रहे हैं, स्वर्णिम 75 वर्ष, इसको लेकर के एक महोत्सव, एक जश्न का आयोजन करेंगे। तो ये उन सभी लोगों के लिए भी जवाब है, जिनको लग रहा था कि संविधान से छेड़छाड़ होगी। वहीं ज़रूरी है चीज़ों को रिकॉल करना। आजकल हम लोग परिवारों में देखते हैं कि अगर कोई न्यूबॉर्न होता है तो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल तक ऐसे जन्मदिन मनाए जाते हैं। हर वर्ष हम लोग अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी बाकी चीज़ें भी मनाते हैं। जब हम लोग अपने लिए, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने परिवार के लिए बहुत महत्व रखते हैं। संविधान तो पूरे देश के लिए महत्व रखता है, तो उसके लिए हम लोग ये सभी चीज़ें क्यों नहीं करते? ज़रूरी है ना कि उसे भी इस प्रकार से सम्मान दिया जाए या चीज़ों को याद किया जाए, मेमोरीज़ बनाई जाए। ये भी अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए फिर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार निर्धारित कर चुकी है कि भारतीय संविधान के 75 वर्षों के इतिहास को चिह्नित करने के उद्देश्य से अब संविधान की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया जाएगा। संवैधानिक महोत्सव मनाया जाएगा या हमारी जो संवैधानिक धरोहर है उसका जश्न मनाया जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। आगे समझते हैं क्या-क्या शामिल है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता लग गया कि 75 वर्ष जो है संविधान को अपनाए जाने के पूरे होने वाले हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो यह महोत्सव मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, यहाँ 75 वर्षों का अर्थ यह है कि जिस दिन संविधान अडॉप्ट किया गया था, हम लोग चीज़ें उस दिन से काउंट कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा ने गठन के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हो गया था और भारत जो है यह एक गणतांत्रिक देश बन गया था। हम गणतंत्र हुए थे उसमें। चीज़ें क्लियर है सारी। तो वही कह रहे हैं कि देखिए, जिस दिन हम लोगों ने संविधान को अपनाया था, उस दिन को हम चिह्नित करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम लोग सारी चला रहे हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाए गए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बाकी चीज़ें आगे। संविधान की प्रस्तावना में यह भी जो मेंशन है, जिस समय हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो जब हम अंतिम पंक्तियों में आते हैं, तो अंतिम पंक्तियों में यह चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution.
हिंदी में भी ठीक इसी प्रकार से बातें लिखी हुई हैं कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो डेट प्रॉपरली मेंशन है कि जिस दिन हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, तिथि ये वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें हम लोग चलेंगे। हालांकि अभी मामला बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन काफी चीजें काफी सामने हम लोग के आगे आ गई है। जैसे कि उद्देश्य क्या है, फिलहाल केंद्र सरकार क्यों बनाना चाहती है संवैधानिक धरोहर का जश्न? 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य। सबसे पहले तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि वास्तव में संविधान है क्या, और ये सच्चाई भी है। मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, आप लोग भी ये बात बताएंगे, कमेंट में सबको बताना है, क्या आज भी हमारे देश के सभी लोग संविधान को समझते हैं? क्या सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में संविधान क्या है? नहीं, हर कोई नहीं जानता ये सच्चाई। तो जरूरी है कि अब एक समय ऐसा आया, मौका है, हम लोगों को संविधान के बारे में समझाएं कि वास्तव में पूरा देश जो चल रहा है ना, वो संविधान की वजह से ही चल रहा है। संविधान सभा में कैसे कैसे बहस हुई, किसने क्या मुद्दा रखा, किसकी क्या चीजें थी, किसने धार्मिक मुद्दे रखे, किसने अपनी जाति के आधार पर मुद्दे रखे, या किसी के क्षेत्र विशेष के क्या मुद्दे थे, उन सभी को लेकर के क्या क्या डिबेट रही, और तब जाके अंतिम संविधान हम लोग के सामने आया। तो इन सभी चीजों को भी समझना। वहीं इसके अलावा सरकार के द्वारा संविधान को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इन सभी चीजों को समझना भी जरूरी है। जैसे कि हम लोग अभी बीते दिनों वही न्यूज पढ़े हैं ये वाली, कि अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट करते हुए कह दिया है कि 25 जून का जो दिन है, हर वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि 25 जून 1975 को संविधान की हत्या हुई थी? कैसा लगता ही नहीं लगता है आप लोग को? जरा कमेंट में बताओ एक बार, देखते हैं कितने लोग चीजों को समझ रहे हैं। पक्ष जो भी हो, हाँ में हो ना में हो, लेकिन विचार दे देने चाहिए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने रखा है कि सरकार के द्वारा संविधान की मजबूती के लिए क्या क्या कार्य हुए। कहना चाहते हैं कि बस संशोधन कौन कौन से हुए जिसकी वजह से संविधान और मजबूत होता चला गया, तो ये भी लोगों को समझाना है। ये 3 खास उद्देश्य भी वर्तमान में इसके लिए रख भी लिए गए। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी, यानी कि जो संवैधानिक धरोहर का जश्न मनाया जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय को दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास आई है। जैसे भी ये कार्य रहते हैं, इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री यही है, जो हमारा कल्चर मिनिस्ट्री है, यही संभालती है सब कुछ। इसी को निर्धारित करना होता है कैसे कैसे प्रोग्राम रहेगा, अगर 50 दिन का प्रोग्राम है तो किस किस दिन क्या होगा, 100 दिन का प्रोग्राम है तो किस किस दिन क्या रहेगा, ये सभी चीजें इसी की जिम्मेदारी में आते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही वर्ष 2022-23 में हमने देखा था कि आजादी का अमृत महोत्सव अभियान भी चलाया गया था, जिस समय हम लोगों की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए थे। पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे, प्रदर्शनियां होंगी, अलग अलग जब जश्न मनाया जाएगा, जुलूस निकाले जाएंगे, सभी चीजें होंगी। हमारे बड़े नेता भी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य है, तो संभावना है कि चीजें इस प्रकार से ही होने वाली है। और उम्मीद कर रहे हैं कि युवा, महिलाएं अच्छे से इसमें शामिल हों और चीजों को पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़ाए भी, क्योंकि महिलाएं कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से पीछे रह जाते हैं, युवा हमारे जो है वह पढ़ाने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो पीछे नहीं रहना है भाई, संवैधानिक धरोहर का महोत्सव है, तो सबको मिलकर के बना रहे हैं, सबके लिए त्योहार है, देश का त्योहार है ये हमारे। ठीक, एक महत्वपूर्ण बात जो नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। दरअसल वर्ष 2010 में इन्होंने, जिस समय यह गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर थे, इन्होंने अपने राज्य में संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। ठीक उसी प्रकार की ही एक ये हमने इंसिडेंट देख पा रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2000 में संविधान गौरव यात्रा निकाली थी, संवैधानिक धरोहर का जश्न अब ये मनवा रहे हैं। 26 नवंबर 2010 को इन्होंने संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। इस दौरान यह देखा गया था कि एक भव्य जुलूस था, बीच में एक हाथी चल रहा था और हाथी की पीठ के ऊपर संविधान रखा गया था, और उसको लेकर के सबके बीच में जागरूकता फैलाना, लोगों को जोड़ना, ये सब कार्य किए थे। अकेले नहीं किए थे, अपने सारे मंत्रियों को लेके गए थे, सरकार के सभी लोग साथ थे, और सब ने पूरे के पूरे राज्य में इन्हीं चीजों को प्रस्तुत किया था और दिखाया था कि हाँ, हमारी धरोहर कितनी अमूल्य है, ये लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही कब से शुरू होने वाली हैं चीजें, तो जल्द ही माना जा रहा है कि संविधान के 75 वर्षों का जो अभियान है 15 अगस्त या उसके बाद कभी भी शुरू हो सकता है। 26 नवंबर का इंतजार करेंगे, जिस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हर वर्ष। इसकी संभावना बहुत कम है कि इंतजार करेंगे। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद ये शुरू कर दिया जाएगा और ये 26 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। एक प्रॉपर टाइम रहेगा, और इस दौरान हम देखेंगे कि जैसे ही 75 वर्ष हम लोगों ने संविधान को अपनाने के लिए मना रहे हैं, संविधान लागू होने के 75 वर्षों पर यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा पूरा। इसके साथ साथ ही चीजें बाकी आपको पता चलती जा ही रही हैं। तो एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे भी आ गया है, तो किस प्रकार से कार्यक्रम रहने वाला है, क्या क्या होगा, समझ गए हैं, तैयार रहिएगा चीजों के लिए, और काफी अच्छी चीजें होने वाली है इसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक प्रश्न जो आज की इस वीडियो से आप लोग के लिए होना चाहिए, बेहद सरल सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर भी कमेंट करेंगे। जल्दी से कर दीजिए, अच्छे समझाए, और नहीं भी समझाए तो भी मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को आता ही होगा।
ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे हम लोग अभी अपनी आने वाली और वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी कर लेना है, और उत्तर चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग को होता है कि सर आंसर कंफर्म कर दीजिए, तो देखिए अभी मैंने कर दिया है। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।